Hello, all my dear viewers. अ, आज जो शिक्षक प्रशिक्षण की टॉपिक को हम लोग लेने वाले हैं, वो है आइटम डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग आउटकम एंड आइटम। वेल, आइटम डेवलपमेंट, आइटम जैसा कि शब्द से लग रहा है ना कि कोई वस्तु, तो ये जो आइटम है, देखिए क्वेश्चनायर वगैरह जैसे रिसर्च में होता है, तो क्वेश्चनायर में मान लीजिए 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो उन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम 10 आइटम कहते हैं, ओके? उसी आइटम में से जो हम एनालाइज़ करके कुछ क्वेश्चन निकालते हैं जिससे हम एक टूल बनाते हैं और उससे हम रिसर्च को करते हैं, कंडक्ट करते हैं अलग-अलग इंटरव्यू और जो भी तरीका डाटा फाइंडिंग के लिए क्वेश्चनायर सेंड करके मेल के माध्यम से या डायरेक्टली भी विज़िट करके अपने सैंपल के साथ जो क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो क्वेश्चनों की लिस्ट है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, यही है आइटम्स, आइटम्स की लिस्ट। और रिसर्च के लिए इसमें से जो चुने जाते हैं, सोच समझ के क्वेश्चन को, उसे हम आइटम एनालिसिस करके आइटम्स को चुनना कहते हैं। बस यहीं से आया हुआ ये कांसेप्ट टीचर्स ट्रेनिंग का पार्ट है, जिसमें हम क्लासरूम में जो बच्चों को हमें क्वेश्चन पूछना होता है, जो हमें रनिंग क्लासरूम में फॉर्मेटिव असेसमेंट करना होता है डेली, उस क्वेश्चन को जब हम स्ट्रक्चर करते हैं, तो उसे ही हम आइटम डेवलपमेंट कहते हैं। अब देखिए आइटम डेवलपमेंट का सीधा-सा रिलेशन है लर्निंग आउटकम से। लर्निंग आउटकम जैसा कि पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि हमारा वो ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव लेके हम क्लास में गए थे, जब पूरा होके बच्चों के बिहेवियर के अंदर आ जाता है और वो बिहेवियर रिफ्लेक्शन होने लग जाता है, तो फिर वो आउटकम कहा जाता है, आउटकम हमें मिल जाता है। यही आउटकम अब हर बिहेवियर तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना। मान लीजिए कि बच्चे को अपने केमिस्ट्री की क्लास में कुछ केमिकल बॉन्डिंग सिखाई, तो उनके चेहरे पे या उनके बिहेवियर में उससे क्या रिफ्लेक्शन होगा? या सेट थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो सेट थ्योरी पढ़ाने के बाद क्या रिफ्लेक्शन होगा? सामान्यतः जो इंडिकेटर्स मिलते हैं या रिफ्लेक्शन बिहेवियर में देखा जाता है, चेंज देखा जाता है, वो बिहेवियर साइंस के बाद स्ट्रॉन्ग चेंज देखा जाता है। लेकिन जो प्योर साइंस है या बिहेवियर साइंस का भी बहुत सारा पार्ट है, जिसमें चेंज के लिए हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट में टूल्स का सहारा लेना पड़ता है और फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही एक टूल है आइटम डेवलपमेंट। ये आइटम जो है ना, एक उदाहरण से पहले हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमने लर्निंग आउटकम लिया, हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे को आज हम सेट थ्योरी सिखा दें, ठीक है? ऐसी हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि हम आज बच्चों को सेट थ्योरी सिखाएँगे। तो आउटकम क्या हो जाएगा? बच्चे सेट थ्योरी के इक्वेशन को समझने में सक्षम हैं। बच्चे सेट थ्योरी जानते हैं। अब इसके लिए फिर आइटम्स क्या हो जाएगा जिसे हम चेक करेंगे? तो मान लीजिए कि हम ए इंटरसेक्शन बी और ए के कुछ नंबर्स को रख लेते हैं एक्स, वाई, ज़ेड एंड बी में रख लेते हैं वाई एंड ज़ेड। अब उसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो वाई एंड ज़ेड होगा। इसे हम ऑप्शन में डाल दें, 4 ऑप्शन लेते हैं यदि, तो एक हो गया वाई ज़ेड, एक एक्स वाई, एक कुछ भी एक्स ज़ेड, एक एक्स वाई ज़ेड। इस तरह से जो हम 4 ऑप्शन लेके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का निर्माण किए, वो है आइटम को डेवलप करना, ओके। अब ये आइटम जो डेवलप होता है, इसका कुछ क्राइटेरिया फिक्स होता है। सबसे पहली बात कि हमारा जो क्लास है वो हेटेरोजेनस ग्रुप है ना?
हर तरह के विभिन्नताओं से भरे हुए बच्चे, अलग-अलग सोसाइटी से, अलग-अलग आर्थिक, सामाजिक, उनके फिज़िकल बॉडी, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, मतलब हर आयाम पे डिफरेंट-डिफरेंट बच्चे क्लासरूम में एक जगह होते हैं। तो इन्हीं हेटेरोजेनस ग्रुप को हमें इंक्लूसिव रूप में पढ़ाना है ताकि सोसाइटी का निर्माण बेहतर हो सके, जिससे कि राष्ट्र निर्माण में सहायता हो। तो अब इतने हेटेरोजेनस ग्रुप को लर्निंग आउटकम हमारा मिला कि नहीं, ये जाँचने के लिए जब हम आइटम्स डेवलप करेंगे, तो क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन होते हैं, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है राइट, जिसे हम आंसर की कहते हैं, और बाकी बचा हुआ 3 ऑप्शन होता है, वो होता है रॉन्ग ऑप्शन, जिसे हम डिस्ट्रैक्टर कहते हैं। ओके? अब यहाँ एक बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने की बातें हैं कि डिस्ट्रैक्टर एंड आंसर की के बीच में जितना नज़दीकी संबंध होगा, मतलब डिस्ट्रैक्टर और आंसर की के बीच में जितना इक्वलिटी जैसा दिखेगा, उतना क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल हाई हो जाएगा। उतना हमारा क्वेश्चन जो है, आइटम जो है वो टफ़ हो जाएगा, और डिफ़िकल्टी लेवल जितना दूरी वाला होगा, डिस्टेंस होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एक लर्निंग आउटकम लेके एक चैप्टर पढ़ाया वाटर का, जिसमें लर्निंग आउटकम आपने लिया कि बच्चे पानी के स्रोत को समझते हैं, पानी के प्राकृतिक स्रोत को समझते हैं। अब इसमें आपने एक आइटम चेक करने के लिए बना दिया, और आइटम के अंदर लिख दिया निम्नांकित में से कौन-सा पानी का प्राकृतिक स्रोत है? अब या पानी का स्रोत है। अब इसमें लिख दिए नदी, पहाड़, मिट्टी, पर्वत। ऑब्वियस सी बात है कि डिस्ट्रैक्टर एंड की आंसर में बहुत ज़्यादा दूरी है, तो बच्चा आसानी से फाइंड कर पाएगा राइट आंसर को। ओके? वहीं पे यदि हम डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाना चाहेंगे, तो हम बिल्कुल क्लोज़ लेंगे ऑप्शंस। जैसे कौन-सा पानी का स्रोत है, पानी का, तो इसे हम पीने के पानी का स्रोत कर दें। अब लिख दें उसमें समंदर, नदी, तालाब एंड ट्यूबवेल। ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, और बच्चे सोचने लग जाएँगे, उन्हें थोड़ा उनके मस्तिष्क पे जोर पड़ेगा कि हाँ, इसमें ट्यूबवेल होना चाहिए, नदी होना चाहिए या तालाब होना चाहिए। राइट आंसर तो ट्यूबवेल ही होगा, लेकिन बच्चे इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ होंगे क्योंकि ये करीबी है, सारे पानी के ही स्रोत हैं ना। तो यहाँ जो हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो ये है कि आइटम वो टूल है, आइटम वो क्वेश्चन है जो कि अपने लर्निंग आउटकम को क्लासरूम में चेक कर सकते हैं आप, क्वेश्चंस पूछ के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ के कि बच्चों ने फाइंड किया या नहीं किया, हमने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाया था, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव लेके आए थे, उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव का जो लर्निंग आउटकम बना, वो लर्निंग आउटकम बच्चों को मिला या नहीं मिला, उनके बिहेवियर में कितना चेंज आया, कितना उनके अंदर ये बातें जो हम पढ़ा रहे हैं वो कितना सीख पाए। इसकी जाँच के लिए हम क्लासरूम में अपने पढ़ाए गए प्रकरण के ऊपर छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का निर्माण करते हैं। अब इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आइटम कहते हैं, ओके? सामान्यतः आइटम एमसीक्यू में पूछा जाता है, जिसमें कि डिफ़िकल्टी लेवल को मेंटेन करना आसान होता है। यहाँ डिफ़िकल्टी लेवल को मेंटेन करने से मेरा मतलब है कि जैसा बच्चे का बुद्धि लब्धि होगा या जिस तरह की बच्चे की क्षमता होगी, आप डिफ़िकल्टी लेवल उस तरह के रख के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इससे बच्चे मोटिवेट रहते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो ठीक से नहीं समझ पा रहा है, तो उसके डिफ़िकल्टी लेवल को एकदम आसान कर देंगे। उसे ऐसा नहीं लगेगा कि हमने आंसर नहीं किया। तो कुल मिला के बच्चे का मेंटल हेल्थ भी इससे बेहतर रहेगा, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि हमने भी बताया। तो
कुछ आदर्श स्थिति है आइटम डेवलपमेंट के। देखिए आइटम का संबंध प्रकरण से ही होना चाहिए, प्रकरण के बाहर, एपिसोड के बाहर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नहीं बनाने चाहिए कभी भी, जब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट उस प्रकरण का कर रहे हों तो। दूसरी चीज़ है आइटम में लर्निंग आउटकम का रिलेशन कुछ न कुछ होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको जो मिनिमम लर्निंग आउटकम है वो चेक करना है कि बच्चों को मिला या नहीं मिला। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या आइटम की भाषा है वो सरल और सुलझी हुई होनी चाहिए। कभी भी एक बात है जो याद रखने की होती है क्लासरूम में कि टीचिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन फॉर डिस्प्ले योर नॉलेज। डिस अपने नॉलेज को डिस्प्ले करने का प्रोफेशन नहीं है टीचिंग। आपको बच्चे के लेवल पे जाके उसे सिखाना है। आपका नॉलेज बहुत अच्छा है तभी तो आपने क्वालीफाई करके टीचर का जॉब लिया है। तो कहीं कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। कोई डिस्प्ले ऑफ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बच्चे के लेवल पे जाके बच्चे को पढ़ाना है और उनसे क्वेश्चन भी अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं करना है, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग करना है। दैट इज़ एक्चुअली आइटम डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच।